रही मुंबई से सटे मीरा रोड से, जहां वॉकआउट अस्पताल कोरोना महामारी से लड़ने के साथ साथ नॉन कोविड रोगियों का भी इलाज करने के लिए अग्रसर है। इसलिए हमने हाल ही में अस्पताल द्वारा सुरक्षा उपायों, स्वच्छता और अस्पताल में बरती जाने वाली सावधानियों की जांच करने के लिए अस्पताल का दौरा किया। हमें स्वीकार करना चाहिए कि अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना के हर पहलू के साथ साथ गैर कोरोना मरीजों की सुरक्षा और उपचार पर नजर रखी है। हमने कोरोना वार्ड का दौरा करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें स्पष्ट संक्रमण नियंत्रण दिशा निर्देशों के कारण अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। हम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और उनके डॉक्टरों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य आधारित उपचार से बहुत प्रभावित थे। हमने अस्पताल के कुछ डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, देखें कि उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर सिर्फ वोखाट की बात करें तो 80% लोग या 90% लोग तो ठीक होके गए हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशन स्टेट में रहते हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है ट्रीटमेंट में, क्योंकि उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें, जैसे किसी को डायबिटीज़ रहता है या ब्लड प्रेशर रहता है या दूसरी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कोई पेशेंट स्टेरॉइड की दवाइयाँ काफ़ी टाइम तक लेते रहते हैं या कोई दूसरी चीज़ें होती है। तो ये जो ऑलरेडी जो चीज़ें पेशेंट में होती है, जो हम उसको रिस्क फैक्टर कहते हैं, उन पेशेंट को थोड़ा सा और तकलीफ़ होती है बाहर आने में, या थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं उनमें रिकवरी के लिए। राइट सर, अभी एक इंग्लिश में 2 सवाल लेके बिलिंग प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे? जी, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने हमेशा ये इंश्योर किया है कि हम लोग डे टू डे, चाहे चेंज भी होता रहे, हम लोग एमबीएमसी और मैं कमिश्नर साहब एमबीएमसी के कमिश्नर और पूरी टीम का ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही सजग हैं इस मामले में, कि वो सब हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व रखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें पूरी तरह इन्फॉर्म्ड रखा जाता है और हम उनको भी पूरे कॉन्फिडेंस में रखते हुए सारा बिलिंग प्रोसेस करते हैं। हाँ, एक और अच्छी बात जो एमबीएमसी ने की है वो ये है कि हमारे हॉस्पिटल का अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल का बता सकता हूँ, शायद बाकी हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो रहा है, डेली ऑडिट होता है बिल्स का। वो एमबीएमसी का ये मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी प्लस माइनस नहीं हो बिलिंग में। और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम शुरू से लेके अभी तक उन मापदंडों पे, उन गाइडलाइंस पे खरे उतरे हैं। हमारे बिल्स लगातार ऑडिट होते हैं, एमबीएमसी के अथॉरिटीज़, उनके इंस्पेक्टर्स, उनके ऑडिटर्स हमारे बिल्स रोज़ चेक करते हैं। और मुझे ये कहने में खुशी है कि अभी तक हमारे कोई भी ऐसा नॉन कंप्लायंस हमारे बिल में सामने नहीं आया है। तो हम लोग उनके भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड हम लोगों को काफ़ी सिक पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये सबसे बड़ा टर्शियरी केयर सेंटर है मीरा रोड का, इसीलिए बहुत सारे सिक पेशेंट्स यहाँ पे रेफ़र होते हैं, दूसरे आउट हॉस्पिटल से भी यहाँ पे रेफ़र होते हैं।
तो हम लोग काफ़ी ऐसे सिक पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में एक प्रोटोकॉल है जिसमें पेशेंट की कंडीशन देख के उनके साइंस एंड सिम्टम की वजह हिसाब से उनका ग्रेडिंग होता है, और जो ज़्यादा सिक पेशेंट होता है उनको हम लोग आईसीयू में लेते हैं, और कम सिक पेशेंट होते हैं वो वार्ड में जाते हैं। जो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं उनको मल्टीपल ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक उनका लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उनके हार्ट पे भी असर हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ऐसे सिक पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, एंड उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे पेशेंट्स को। बहुत सारे पेशेंट्स को बाहर से, जिसको एनआईवी बोलते हैं या बाईपैप बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास एक हाई फ्लो नेज़ल कैनुला करके इक्विपमेंट है, HFNC जिसको बोलते हैं, जो कि मीरा रोड में शायद हमारे ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उससे भी हम लोगों को काफ़ी पेशेंट मैनेज करना पड़ता है। रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें पता चला है कि मदर टू बेबी में वायरस आ सकता है बिफोर डिलीवरी। अदरवाइज मेजर ट्रांसमिशन जो है वो आफ्टर बर्थ ही हो पाता है। ऐसे पेशेंट में रिस्क है, पर ऐसा नहीं है कि मदर को अगर कोविड डिजीज़ है या मदर को कोविड के सिम्टम है या मदर उस वजह से किसी वजह से वो आईसीयू में भी है तो वो बेबी के लिए डेथ सेंटेंस नहीं बन जाता। जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे पास अभी पेशेंट है जिसमें मदर को कोविड डिजीज़ था, मदर वॉज एक्टिवली सिम्टोमेटिक, मतलब मदर को काफ़ी ख़राब डिजीज़ था, बेबी डिलीवर हुआ बिकॉज मदर प्रेगनेंसी और कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि डिजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से। बेबी सिर्फ 25 वीक्स पे 700 ग्राम्स का डिलीवर हुआ, जो बेबी ऑलमोस्ट अभी महीने से हमारे साथ है, और बेबी ऑलमोस्ट अब कम्प्लीटली फीड पे है और वो वेंटिलेटर से बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन मदर को कोविड है अगर वो बेबी उनका डिलीवर होता है तो उनके कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या उन बेबीज़ को डिजीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर डिजीज़ होता भी है तो उनको हम बचा नहीं सकते। उनके लिए भी उतना ही फाइटिंग चांस है, और हम उस सब के लिए बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं। जब ज़्यादा करके जब ऐसा कोरोना पॉजिटिव हुआ है करके सोचकर ही पेशेंट्स बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको कंसोल करते हैं कि हो जाएगा ठीक, आप डरो मत। और पेशेंट्स का भी कैटेगरी अलग है, जो सीरियस है, जो नॉर्मल है, जो वार्ड में रहते हैं, उनका टैंट्रम्स रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं ना इसके। Hi everyone, my name is Ronak Verma. Very recently I was detected as a COVID positive patient and I got myself admitted to Wockhardt Hospital. It gives me an immense pleasure to tell you that each and every staff at Wockhardt Hospital has been very cooperative. They have helped me in recouping this pandemic as a whole. They have been taking care of us like anything. They have done a tremendous job. And one of the most important thing which actually I noticed was that there was no discrimination. They knew that they are putting themselves in danger, but they kept on doing their work as if it was a totally selfless act which they have done. So I sincerely thank each and everyone at Wockhardt for helping me out, and wish you all the best.